जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा प्रिय दर्शकों, भाई और बहनों, अष्टो चर्चा में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में जो मेष लग्न के व्यक्ति हैं अर्थात एरीज असेंडेंट हैं, उनका दिसंबर माह कैसा गुजरेगा उस पर एक संक्षिप्त परिचर्चा करेंगे। आप कैसे पता करेंगे कि आप मेष लग्न के व्यक्ति हैं? तो आप अपना बर्थ डिटेल्स किसी अच्छे अष्टो के सॉफ्टवेयर में डालिए। जो लग्न कुंडली बनकर आती है, जिसको बर्थ चार्ट बोलते हैं, उसमें प्रथम भाव में, ये प्रथम भाव कहलाता है कुंडली का, 1 नंबर यदि उसमें लिखा हो तो आप मेष लग्न के व्यक्ति हुए। 1 दिसंबर को जो गोचरीय परिस्थितियां हैं उसको मैंने आपकी कुंडली पे लगाया हुआ है। दिसंबर माह में जो महत्वपूर्ण गोचरीय परिवर्तन है वो इस प्रकार है कि 16 दिसंबर को सूर्य धनु राशि में प्रवेश करेंगे। तो सूर्य महाराज आपके इस समय अष्टम भाव पे गोचर कर रहे हैं और 16 दिसंबर को नवम भाव पे गोचर करेंगे। 5 दिसंबर को ही मंगल वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे। इस समय मंगल आपके सप्तम भाव पे गोचर कर रहे हैं और 5 दिसंबर को अष्टम भाव पे गोचर करेंगे, जो उनकी अपनी स्वराशि होगी। 10 दिसंबर को बुध महाराज धनु राशि में प्रवेश करेंगे। तो इस समय बुध महाराज आपके अष्टम भाव पे गोचर कर रहे हैं और 10 दिसंबर को नवम भाव पे गोचर करेंगे धनु राशि में। फिर मंथ के लास्ट में 29 दिसंबर को बुध फिर मकर राशि में प्रवेश करेंगे। 8 दिसंबर को शुक्र मकर राशि में प्रवेश करेंगे। शुक्र इस समय आपके नवम भाव पे गोचर कर रहे हैं और 8 दिसंबर को दसम भाव पे गोचर करेंगे। आपका लग्नेश मंगल महाराज है, तो मंगल महाराज यहाँ पे सप्तम भाव पे गोचर कर रहे हैं और 5 दिसंबर को ही अष्टम भाव पे गोचर करेंगे और अपनी स्वराशि में गोचर करेंगे। आपके लग्नेश हैं तो रिजल्ट मंगल का अच्छा ही होगा, क्योंकि यहाँ से वो धन भाव को देखेंगे और इनकी चौथी दृष्टि 11वें भाव पे पड़ रही है। तो अचानक से कोई आपकी इच्छा पूर्ति होगी। गुरु महाराज वहां गोचर कर रहे हैं, गुरु पे उनकी दृष्टि है। अचानक से आपकी कोई इच्छा पूर्ति हो जाएगी, कोई धन की प्राप्ति हो जाएगी, किसी तरह का आपका अनायास ही कोई आप ऐसी चीज खोज लेंगे यदि उस तरह के कार्य में लगे हों जिससे आपकी इच्छा पूर्ति हो जाएगी। गुरु मंगल महाराज के साथ साथ सूर्य महाराज भी यहीं गोचर कर रहे हैं और आपके पंचमेश है। तो पंचमेश का अष्टम भाव में गोचर करना थोड़ा निगेटिव होता है। केतु महाराज पहले से यहाँ गोचर कर रहे हैं, तो केतु महाराज का अष्टम भाव पे गोचर करना स्वास्थ्य की दृष्टि से थोड़ा कठिन है, किसी तरह की स्वास्थ्य संबंधी परेशानी हो सकती है। बुध महाराज अष्टम भाव पे ही गोचर कर रहे हैं, आपके तृतीय से और षष्ठेश हैं। तो आपका रिजल्ट लेने के लिए आपको अपने प्रयासों में वृद्धि करनी होगी और थोड़ा एफर्ट्स के बाद, थोड़े स्ट्रगल के बाद आपकी इच्छा पूर्ति होगी। बुध महाराज फिर 10 तारीख को धनु राशि में प्रवेश करेंगे, नवम भाव पे गोचर करेंगे। तो प्रयास तो आपका जुड़ा ही रहेगा। भाग्य को बढ़ाने के लिए आपको प्रयास करना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा, लेकिन रिजल्ट मिलेगा। शुक्र महाराज आपके नवम भाव पे गोचर कर रहे हैं और 8 दिसंबर को ही दसम भाव पे गोचर करेंगे, जहाँ की शनि महाराज पहले से विराजमान है। शुक्र महाराज की स्थिति ये है कि 19 दिसंबर से ये वक्री हो जाएंगे और वक्री होकर के वापस नवम भाव पे गोचर करेंगे और आपके ये सप्तमेश हैं और धनेश हैं। तो भाग्य का साथ मिलेगा प्रबल स्थिति में, क्योंकि शुक्र वक्री अवस्था में होंगे, विशेष रूप से बली होंगे। स्वास्थ्य के मामले में तो रिलीफ नहीं करेंगे, लेकिन धन के मामले में आपके लिए विशेष व्यवस्था होगी। यदि आप परिवार से जुड़े हुए किसी बिजनेस में लगे हुए हैं तो विशेष धन कमा पाएंगे, बिजनेस को आगे ले जा पाएंगे। राहु द्वितीय भाव पे ऑलरेडी गोचर कर रहे हैं और शुक्र के रिजल्ट को बढ़ा रहे हैं, तो शुक्र का बढ़िया रिजल्ट आएगा। जो प्यार मोहब्बत करने वाले लोग हैं वो 15 दिसंबर तक कोई ऐसा डिसीजन ना लें जिससे दोनों में, आपके पेयर में मतभेद हो, अंडरस्टैंडिंग में कमी हो, क्योंकि पंचम भाव का अष्टम भाव में जाना विवेक को थोड़ा भ्रमित कर देता है। केतु महाराज पहले से है वहाँ,
तो आपको बहुत ध्यान रखना है कि आप दोनों के अंडरस्टैंडिंग में कोई कमी ना हो, और कमी है तो इसको गोचर का प्रभाव मानते हुए आप इस समय को काट लीजिए। फिर जब सूर्य महाराज यहाँ से निकल करके भाग्य भाव पे गोचर करेंगे तो बहुत बढ़िया समय आ जाएगा। आप किसी को प्रपोज भी कर सकते हैं, और आप ऐसी इच्छा है तो प्रपोज कीजिए, आपको सफलता मिलेगी, क्योंकि पंचम भाव का नवम भाव से संबंध हो जाएगा, भाग्य का साथ मिलेगा आपको। तो आप जो लव रिलेशंस में हैं उसमें बहुत मजबूती आएगी। गुरु महाराज अपनी नवी दृष्टि से सप्तम भाव को देख रहे हैं, और शनि महाराज दसम दृष्टि से सप्तम भाव को देख रहे हैं। शनि और गुरु का ये जो डबल ट्रांजिट है, जो अविवाहित लोग हैं उनके लिए बहुत बढ़िया है। शादी के योग रिश्ता मिल सकता है, शादी की बात फाइनलाइज हो सकती है। तो ये डबल ट्रांजिट आपको वैवाहिक जीवन में उतरने का संकेत दे रहा है। जो कोई पार्टनरशिप में बिजनेस करते हैं तो उनके लिए भी बढ़िया समय है। गुरु की ब्लेसिंग आ रही है, वहाँ पे भाग्य का साथ मिल रहा है। तो आप कुछ नया इनिशिएटिव ले सकते हैं, कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित बदलाव कर सकते हैं, उसमें आपको सफलता मिलेगी। जो पब्लिक इंटरेक्शन में लगे हुए लोग हैं वो भी ऑनेस्टी और सिंसियरिटी के साथ यदि अपना वर्क करें तो गुरु की ब्लेसिंग आ रही है, कुछ ना कुछ रिटर्न आपको बढ़िया मिलेगा, कुछ लाभ आपको मिल जाएगा, कुछ लाभ की प्राप्ति होगी। गुरु महाराज आपके 11वें भाव पे, लाभ के भाव पे, इच्छा पूर्ति के भाव पे गोचर कर रहे हैं, और आपके भाग्येश है और द्वादश भाव के स्वामी हैं। तो जो बाहर की यात्रा के थ्रू कुछ अपना संबंध बनाना चाहते हैं तो कुछ संयोग बनेंगे, आप प्रयास कीजिए। जो बाहर जाना चाहते हैं उनके लिए रास्ता खुलेगा। जो पढ़ने लिखने वाले लोग हैं, वो स्टूडेंट हैं, तो 15 दिसंबर से तक, तो 15 दिसंबर से पहले पहले उनको पढ़ाई से भी रिटर्न नहीं मिलेगा, पढ़ने में कंसंट्रेशन बनाना बहुत मुश्किल होगा। लेकिन 15 के बाद जैसे ही सूर्य महाराज यहाँ से निकल करके, पंचमेश यहाँ से निकल करके नवम भाव पे गोचर करेंगे तो पढ़ाई लिखाई में बहुत आनंद आएगा, बहुत ही कंसंट्रेशन बनेगा। संतान पक्ष से आपकी कोई इच्छा की पूर्ति भी हो सकती है, आपको सुख मिल सकता है, संतान का कोई गुड न्यूज मिल सकता है जिससे आपका मन प्रसन्न हो। शनि महाराज ऑलरेडी दसम भाव में गोचर कर रहे हैं, अपनी स्वराशि में हैं और बिल्कुल स्वस्थ चल रहे हैं इस समय, युवावस्था की डिग्री है उनकी। तो आपके लिए बहुत मजबूती से कर्म स्थान में वो जगह बनाए हुए हैं। आप यदि सरकारी सेवा में लगे हुए लोग हैं तो आपको बहुत मजबूती मिलेगी कर्म स्थान में, और बहुत सिंसियरिटी और ऑनेस्टी के साथ आप काम करते रहिए। शनि महाराज दसम भाव पे गोचर कर रहे हैं, वो आपसे यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं। और जो बिजनेस में लगे हुए लोग हैं वो बहुत मेहनत करें तो शनि का बढ़िया रिजल्ट आना है। और शनि महाराज निश्चिंत हैं क्योंकि अपनी ही राशि में स्वस्थ है, और उनकी मूल त्रिकोण राशि में गुरु महाराज गोचर कर रहे हैं, तो गुरु महाराज से भी रिजल्ट उनको मिलेगा, ये वो बिल्कुल सेटिस्फाइड हैं। तो गुरु महाराज भी अपना उत्तम रिजल्ट दे रहे हैं, एकादश भाव में गोचर कर रहे हैं। तो दिसंबर माह में आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, बस ये विशेष बात है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। मैं कुंदन शर्मा आप लोग का हार्दिक स्वागत करता हूँ। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। यदि आपके जीवन की कोई समस्या है जिसका समाधान आप हमसे चाहते हैं तो पर्सनल कंसल्टेशन कर सकते हैं। नीचे व्हाट्सअप नंबर मेरा दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप मुझे संपर्क कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। मेरी अपनी कंसल्टेशन शुल्क होती है। धन्यवाद।